2023 बोर्ड परीक्षा की धुआंधार तैयारी करने वाले जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 के छात्र हैं, आज का यह वीडियो आप सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आ चुका हूं हिंदी का जो गद्य खंड है और गद्य खंड का जो पहला पाठ है जिसका नाम है मेरे प्यारे बच्चों मित्रता शीर्षक पाठ। और इस पाठ के रचनाकार यानी लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। कौन है लेखक? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। और यहाँ पर आप देखेंगे वेरी इंपॉर्टेंट गद्यांश है और मैं आपको बताऊंगा इस गद्यांश पर आधारित प्रश्नों का उत्तर लिखने का सही तरीका क्या है। क्या कोई तरीका भी होता है कि जो गद्यांश आधारित प्रश्न आते हैं उनका उत्तर लिखने का? तो सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज से आपको हिंदी गद्य खंड के पाठों से भी रिलेटेड वीडियो देखने को मिलेंगे। हिंदी काव्य खंड तो मैंने आपको पढ़ाया ही है, जिसमें मैंने सूरदास जी के द्वारा रचित, जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान दीजिएगा, पद शीर्षक पाठ के जितने भी पद हैं यानी पद्यांश हैं सभी को मैंने पढ़ा दिया है। और कविवर रसखान जी के जितने भी सवैये हैं इनके सभी सवैयों से रिलेटेड वीडियो मैंने प्रोवाइड करा दिए हैं, आप चैनल की प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। और साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चों कविवर तुलसीदास जी, जी हाँ तुलसीदास जी के द्वारा रचित धनुष भंग शीर्षक पाठ और वन पथ पर, कौन कौन सा पाठ? धनुष भंग शीर्षक पाठ और वन पथ पर, ये दोनों चैप्टर मैंने कंप्लीट करा दिए हैं, यानी कुछ भी नहीं छूटा है। एक एक पद्यांश की संदर्भ सहित व्याख्या, प्रसंग और काव्य सौंदर्य से रिलेटेड वीडियो यदि आप देखना चाहते हैं, अपनी नोट्स बनाना चाहते हैं, तो आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट में जाओ, वहां पर आपको इन सभी पाठों से रिलेटेड वीडियो क्रमशः देखने को मिल जाएंगे। आप लोग वीडियो से अपनी नोट्स बना लो और शेयर कर दो अपने सभी इष्ट मित्रों में। और मैं 100% की गारंटी लेता हूं कि यदि आप वीडियो को अच्छे से देखोगे तो आपको व्याख्या नहीं रटना पड़ेगा, सीधा आपके दिमाग में व्याख्या बैठ जाएगी। ऐसा मैंने प्रयास किया है आप सभी को समझाने का। और हिंदी विषय के मॉडल पेपर की भी वीडियो आप देख पाएंगे, 2024 बोर्ड परीक्षा में कैसा पेपर आएगा हिंदी विषय का, उसकी भी कई वीडियो मैंने प्रोवाइड कराए हैं जो कि आप चैनल की प्लेलिस्ट में देख पाओगे। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों आज से स्टार्ट करते हैं पाठ 1 मित्रता शीर्षक पाठ का पहला गद्यांश और इस गद्यांश पर आधारित प्रश्न और उनके उत्तर करने का तरीका क्या है। तो यहां पर आप देख लीजिए गद्यांश क्या है, और यह गद्यांश बोर्ड परीक्षा 2014 और 2018 में आया हुआ भी है। तो गद्यांश क्या है मेरे प्यारे बच्चों? हम लोग ऐसे समय में समाज में प्रवेश करके अपना कार्य आरंभ करते हैं जबकि हमारा चित्त कोमल और हर तरह का संस्कार ग्रहण करने योग्य रहता है। हमारे भाव अपरिमार्जित और हमारी प्रवृत्ति अपरिपक्व रहती है। हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं, जिसे जो जिस रूप का चाहे उस रूप का करे, चाहे राक्षस बनावे चाहे देवता। ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं, क्योंकि हमें उनकी हर एक बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। पर ऐसे लोगों का साथ करना और बुरा है जो हमारी ही बात को ऊपर रखते हैं, क्योंकि ऐसी दशा में ना तो हमारे ऊपर कोई दबाव रहता है और ना हमारे लिए कोई सहारा रहता है। वेरी इंपॉर्टेंट गद्यांश है। यहां पर आप देख रहे हैं कि इस गद्यांश में 3 जगह पर अंडरलाइन किया गया है, यानी 3 जगह रेखांकित अंश हैं अलग अलग, यहां से यहां तक है और इसके बाद यहां से लास्ट तक है। तो मैं आपको प्रारंभ के जो है रेखांकित अंश यहां तक का आपको जो है व्याख्या बताऊंगा, यहां तक गद्यांश की व्याख्या बताऊंगा। बाकी प्रश्नों का उत्तर आपको कैसे करना है तो आप लोग जान जाएंगे। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा? सबसे पहले आप किसी भी गद्यांश का, मैंने आपको बताया है जब पद्यांश पढ़ाता हूं आपको वीडियो के माध्यम से, तो आपको बताता हूं कि पद्यांश के शुरुआत के और अंतिम के शब्दों को लिखने के बाद ही आपको संदर्भ लिखना होगा, क्योंकि यहां पर प्रश्न पहला ऐसा आया हुआ है, प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए अथवा गद्यांश
गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। यदि संदर्भ पूछा जाता है तो आप संदर्भ लिखिएगा। यदि पूछा जाता है गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम तो आपको क्या लिखना है? पाठ का नाम क्या है? मित्रता है। और लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। जैसा भी प्रश्न आएगा वैसा आपको उत्तर देना है मेरे प्यारे बच्चों। और दूसरा प्रश्न है यहाँ पर, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश की आपको व्याख्या करना है। एक जगह रेखांकित अंश होगा, दो जगह होगा, पूरा नहीं होगा। यहाँ पर मैंने आपके लिए लिया है पूरे गद्यांश का, और मैं आपको अगले वीडियो में भी पूरे गद्यांश का ही बता दूंगा, लेकिन प्रारंभ के जो रेखांकित अंश हैं गद्यांश में, इसकी व्याख्या आज को बताऊंगा मैं आपको। और मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, इस तरीके से जिस भी गद्यांश का आप जो है संदर्भ और उससे संबंधित प्रश्नों को करने जा रहे हैं, उसके शुरुआत के शब्दों को काले पेन से लिख देना। हम लोग ऐसे समय इस तरीके से फिर डॉट डॉट कर देना, लास्ट के शब्दों को लिख देना। सहारा रहता है यानी गद्यांश के लास्ट के शब्दों को लिख देना। इसके बाद आप हेडिंग डाल देना संदर्भ। और क्या हो जाएगा संदर्भ मेरे प्यारे बच्चों कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी आप काले पेन से लिखिएगा। किस पेन से? काले पेन से लिखिएगा और इन्वर्टेड कामा भी लगा दीजिएगा। फिर के गद्य खंड, गद्यांश किस खंड से हैं? गद्य खंड से हैं, इसलिए गद्य खंड काले पेन से और इन्वर्टेड कामा भी लगा दीजिएगा दोनों ओर से। में संकलित मित्रता शीर्षक पाठ से या मित्रता शीर्षक निबंध से अवतरित है। निबंध भी आप लिख सकते हैं क्योंकि निबंध है यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा रचित। और यहाँ पर आप ध्यान देंगे मित्रता यानी पाठ का नाम भी आपको काले पेन से सिंगल इन्वर्टेड कामा में लिखना है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों यहाँ आप ध्यान देंगे जिसके लेखक, यहाँ पर क्या लिखा जाएगा? लेखक लिखा जाएगा। और काव्य खंड का जब आप संदर्भ लिखते हैं तो वहां पर क्या लिखा जाता है? जिसके रचनाकार या रचयिता, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। रचयिता या रचनाकार, जब आप किसी काव्य खंड का यानी पद्यांश का संदर्भ लिखेंगे तब आपको रचयिता या रचनाकार लिखना होगा। या फिर आप ध्यान देंगे यहां पर जब आप किसी गद्यांश का संदर्भ लिखेंगे तो जिसके लेखक लिखा जाएगा। छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रखना है, अन्यथा संदर्भ आपका गलत हो जाएगा। तो जिसके लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान देंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा यह पाठ रचित है, मित्रता शीर्षक पाठ, और लेखक का नाम भी आपको काले पेन से ही लिखना है। तो यहां पर आप ध्यान देंगे मेरे प्यारे बच्चों, जितना मैंने संदर्भ के अंतर्गत काले पेन से लिखा है ये सब चीजें आपको काले पेन से ही लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता शीर्षक पाठ से अवतरित है, जिसके लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों रेखांकित अंश की व्याख्या, दूसरे प्रश्न का उत्तर क्या होगा? रेखांकित अंश की व्याख्या। इस तरीके से आपको हेडिंग डाल देना है काले पेन से। फिर रेखांकित अंश यहां पर आप ध्यान देंगे कुछ इस प्रकार से है, हम लोग ऐसे समय में समाज में प्रवेश करके अपना कार्य आरंभ करते हैं जबकि हमारा चित्त कोमल और हर तरह का संस्कार ग्रहण करने योग्य रहता है, हमारे भाव अपरिमार्जित और हमारी प्रवृत्ति अपरिपक्व रहती है। तो ये है रेखांकित अंश। और इसकी सरल व्याख्या क्या होगी? व्याख्या में करना क्या है आपको? बस थोड़ा सा विस्तृत रूप से लिख देना है। जैसा कि यहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि जब हम अपने घर से बाहर निकलकर समाज में कार्य आरंभ करते हैं तब हम प्रायः अपरिपक्व ही होते हैं। आपसे मैं एक और निवेदन करना चाहूंगा कि आपके पास कई प्रकाशन की किताबें होंगी, कई प्रकाशन की किताबें होंगी जिसमें कई तरीके से व्याख्या को समझाया गया होगा। सभी किताबों में अच्छे से ही व्याख्या को समझाया गया है, विस्तृत रूप से बताया गया है। आप किसी भी किताब से पढ़ सकते हैं और बोर्ड परीक्षा में लिख सकते हैं। सेम तो आपको लिखना ही नहीं है, थोड़ा सा बदलाव तो आपसे आ ही जाएगा जब आप बोर्ड परीक्षा में लिखोगे। तो ये टेंशन बिल्कुल आपको नहीं करनी है कि मेरी किताब में ये नहीं मिल रहा तो मैं कैसे क्या करूं, ये बिल्कुल आपको टेंशन करनी ही नहीं है, क्योंकि सभी में थोड़ा बहुत चेंज होता है, शब्दों का हेर फेर होता है। तो ये चीजें आप टेंशन में मत लीजिएगा, यानी अपने आप पर दबाव मत लीजिएगा, किसी प्रकार की समस्या मत
समझिएगा, आपसे आसानी से हो जाएगा। बस आपको अच्छे से समझ लेना है। बस व्याख्या तो आपको वहां पर विस्तृत ही लिखनी है, विस्तार से अच्छे से समझ बूझ कर लिखना होगा। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा कि हम अपने घर से बाहर निकलकर समाज में कार्य आरंभ करते हैं, तब हम प्रायः अपरिपक्व ही होते हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे, लिखा हुआ है कि हम लोग ऐसे समय में समाज में प्रवेश करके अपना कार्य आरंभ करते हैं जबकि हमारा चित्त कोमल और हर तरह का संस्कार ग्रहण करने योग्य रहता है। यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि जब हम अपने घर से बाहर निकलकर समाज में कार्य आरंभ करते हैं तब हम प्रायः अपरिपक्व ही होते हैं। उस समय हमारा मन, चित्त यानी मन कोमल होता है। हम जिस किसी स्वभाव के लोगों के संपर्क में आते हैं उनका हमारे चित्त पर अवश्य प्रभाव पड़ता है। यहाँ पर आप ध्यान देंगे, लिखा है कि जब हमारा चित्त कोमल और हर तरह का संस्कार ग्रहण करने योग्य रहता है, हमारे भाव अपरिमार्जित और हमारी प्रवृत्ति अपरिपक्व रहती है। तो व्याख्या क्या हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों कि हम जिस किसी स्वभाव के लोगों के संपर्क में आते हैं उनका हमारे चित्त पर अवश्य यानी हमारे हृदय पर, मन पर अवश्य प्रभाव पड़ता है, क्योंकि हमें उस समय अच्छे बुरे का विवेक नहीं होता है, हमारे विचार अच्छी तरह शुद्ध नहीं होते और हमारा स्वभाव पूरी तरह विकसित भी नहीं होता है। तो ये हो गई व्याख्या, थोड़ा सा विस्तृत कर दिया, बस व्याख्या हो गई। अब यहाँ पर अगला प्रश्न आप लोग देख लीजिए। अगला प्रश्न यहाँ पर है, लेखक के अनुसार व्यक्तियों को किन लोगों का साथ नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि इन प्रश्नों का उत्तर गद्यांश में ही दिया रहता है, बस ये आपको ध्यान से देखना है। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, जब यहाँ आप पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से कि ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं, और ऐसे लोगों का साथ करना और बुरा है जो हमारी ही बात को ऊपर रखते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लेखक के अनुसार दो तरह के लोगों का साथ करना काफी ज्यादा बुरा हो सकता है आपके लिए। तो गद्यांश में ही उत्तर मिल गया। और लिखा कैसे जाएगा कि लेखक के अनुसार हमें निम्नलिखित दो प्रकार के लोगों का साथ नहीं करना चाहिए। पहला, ऐसे लोग जिनकी हर बात हमें बिना विरोध के माननी पड़ती है, यानी ऐसे लोग जिनका साथ करना हमारे लिए क्या है, बहुत बुरा है, क्योंकि ये हमसे ज्यादा दृढ़ संकल्प के होते हैं और इनकी बात हमें माननी पड़ती है। और ऐसे लोग जो सदैव हमारी ही बात को महत्व प्रदान करें अथवा ऊपर रखें, क्योंकि यहां पर गद्यांश में लिखा है ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बहुत बुरा है जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प में हैं, यानी दृढ़ संकल्प के हैं, क्योंकि हमें उनकी हर एक बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। पर ऐसे लोगों का साथ करना और भी बुरा है जो हमारी ही बात को ऊपर रखते हैं, क्योंकि ऐसी दशा में ना तो हमारे ऊपर कोई दबाव रहता है और ना हमारे लिए कोई सहारा रहता है। तो जब आप गद्यांश अच्छे से पढ़ोगे आपको इस तरह के जो प्रश्न देखने को मिलेंगे बोर्ड परीक्षा में, आप उनका आसानी से आंसर दे पाओगे। तो इसलिए मैं आपको गद्यांश पर भी आधारित वीडियो प्रोवाइड कराता रहूंगा। आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसा लगा, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, अपने प्यारे प्यारे कमेंट भी करते रहें। अगला प्रश्न एक और बचा है इस गद्यांश का, मैं चाहता हूं कि इसका भी मैं आपको आंसर बताता चलूं। तो यहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, प्रश्न है, सामाजिक जीवन के प्रारंभिक समय में हमारी क्या स्थिति होती है। तो यहां पर आप लोग ध्यान देंगे, जब स्टार्ट में पढ़ेंगे गद्यांश कि हम लोग ऐसे समय में समाज में प्रवेश करके अपना कार्य आरंभ करते हैं जबकि हमारा चित्त कोमल और हर तरह का संस्कार ग्रहण करने योग्य रहता है, हमारे भाव अपरिमार्जित और हमारी प्रवृत्ति अपरिपक्व रहती है, हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं, जिसे जो जिस रूप का चाहे उस रूप का करे, चाहे राक्षस बनावे चाहे देवता। तो यहां पर आप लोग ध्यान देंगे, इस तरीके से उत्तर क्या हो जाएगा कि सामाजिक जीवन के प्रारंभिक बिंदु में या प्रारंभिक समय में हमारी स्थिति कच्ची मिट्टी की मूर्ति के सदृश यानी समान होती है, जिसे इच्छानुसार
कोई भी स्वरूप दिया जा सकता है। तो ये उत्तर हो गया। मैंने आज आपको रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा रचित मित्रता शीर्षक पाठ का जो पहला वेरी इंपॉर्टेंट गद्यांश है उसके सभी प्रश्नों का आंसर बता दिया है, और मैं उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा काफी ज्यादा। आप लोग वीडियो को जरूर शेयर कर दें, लाइक कर दें, पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।